Hello guys, welcome back to my channel. This is Mohit this side. So today we'll be doing tutorial on basic Photoshop uses. आज का वीडियो हमारा होगा Photoshop का बेसिक यूज़ के लिए और Photoshop के अंदर जो टूल्स है, फीचर्स है, उसको हम दिखाएंगे किस तरीके से ऑपरेट करना होता है. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बेसिक यूजर, जो फर्स्ट टाइम यूज़र है उनके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. As I am operating Mac, so I am having the Photoshop 11, which is also known as Photoshop 2020. So यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस है ऑन करने के बाद ये हमारा इंटरफेस है एंड दिस इज़ फोटोशॉप 2020 वर्जन. सो आफ्टर दैट मैं आपको यहाँ से नहीं ऑपरेट करके दिखाता हूँ, मैं ऊपर से करके दिखाता हूँ क्योंकि किसी लोगों के पास आपका पुराने वर्जन भी हो सकता है. सो बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ विथ यहाँ पे दो ऑप्शन है. एक तो आप नया इमेज क्रिएट कर सकते हो और या तो पुराना इमेज को एडिट कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विथ एडिटिंग. पुराना इमेज एडिट करने के लिए पहले आपको इमेज को फोटोशॉप के अंदर ओपन करना पड़ेगा एंड ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए. लेट्स से हमें इस इमेज को एडिट करना है. सो राइट नाउ द इमेज इज ओपन एंड बिफोर स्टार्टिंग फोटोशॉप में कोई काम करने से पहले आपको बैकग्राउंड से लेयर बनाना होता है. इस तरीके से आपको राइट साइड में नीचे लेयर के अंदर आपको अपना फ़ोटो दिखेगा, वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए एंड लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड में क्लिक कीजिए. तो यह हमारा काम हो गया. इसके बाद जो ऊपर का पैनल है, जहाँ पे फाइल लिखा है, तो यहाँ पे आपको फाइल में क्लिक करना है ऊपर में एंड उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है आपका न्यू. अगर आपको नया कुछ क्रिएट करना है तो न्यू में क्लिक करना है. अगर आपको पुराना फाइल ओपन करके उसको एडिट करना है तो ओपन में क्लिक करना है. ब्राउज इन ब्रिज ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ये एडवांस स्टेप है. ओपन ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये भी एडवांस स्टेप है. ओपन रिसेंट पे अगर आप जाओगे तो कोई भी रिसेंट इमेज जो आपने फ़ोटोशॉप में ओपन किया या फिर कोई काम किया है रिसेंट वर्क, वो यहाँ पे आएंगे. क्लोज़ का मतलब आपका ये विंडो क्लोज हो जाएगा. सेव करने का मतलब फ़ोटोशॉप के अंदर PSD फॉर्मेट में सेव होगा इस तरीके से. PSD एंड सेव एस में आपका फ़ोटोशॉप इमेज में फॉर्मेट होगा, फ़ोटोशॉप फॉर्मेट में सेव होगा, या फिर LDF या BMP, DCOM, ZIF, JPG स्टीरियो, PDF, PNG. तो कई सारा फॉर्मेट दिया है, इनमें से कोई भी फॉर्मेट में आप चूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आपका है एक्सपोर्ट. वंस अगेन आपको एक सेफ के तरीके के ऑप्शन ही है, बट इसमें आपका वीडियो रेंडरिंग का ऑप्शन भी है
उसके बाद आपका एक्सपोर्ट एस PNG जो ट्रांसपेरेंट फाइल होता है, एक्सपोर्ट एस PNG का ऑप्शन है। उसके बाद सेव फॉर वेब यूजेस के लिए भी आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एंड अलग अलग तरीके का लेयर जो इस्तेमाल करते हो उसको भी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। जनरेट आपका अगेन एडवांस्ड फंक्शन है, तो वो आपको बेसिक में नेसेसरी नहीं है, सिंपल एडिटिंग के लिए आपको नहीं चाहिए। एंड शेयर से आप शेयर कर सकते हो, तो ये अगेन एडवांस्ड है, तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट से आप दूसरे डिवाइस से इमेज, वीडियो फ्रेम ये सब इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट फ्रॉम आईफोन आईपैड में आप आईफोन से इमेज इंपोर्ट कर सकते हो। फाइल इन्फो में फाइल के बारे में इन्फो दिखाएंगे। प्रिंट से आपका प्रिंट कर सकते हो। एंड बाकी सारे जो यहाँ पे ऑप्शन है ये आपका टूल बुक से हम करेंगे। सो अभी हम टूल्स के साइड में आते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का टूल्स दिया हुआ है। उसमें जो पहला टूल्स है वो है आपका मूव का। मूव मतलब इस तरीके से आप इमेज को मूव कर सकते हो। ये जो पिंक कलर का आपने बॉर्डर देखा ना चारों तरफ का एजेस में, तो ये बेसिकली आपका फोटोग्राफ को सेंटर करने के लिए है। नेक्स्ट है सिलेक्शन टूल। जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन टूल है वो आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल सिलेक्शन कर लिया, इसको आपने डिलीट कर दिया इस तरीके से। डिलीट करने के लिए कंट्रोल X, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। अलग अलग लेयर आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन में एलिप्टिकल मार्क्यूरी टूल। इसमें क्या होता है, आपको इस तरीके का सर्कल के हिसाब से आप टूल सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव में क्लिक करते हैं, इसको हम मूव कर सकते हैं। या फिर कंट्रोल C दबा के अलग अलग जगह पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका पॉलीगोनल लैसो टूल है। इसके अंदर आपका लैसो टूल भी है। लैसो टूल में क्या है, अगर आपको सर्टेन, ये भी एक सिलेक्शन टूल है। अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है मैन्युअली, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने अगर आपको डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो फाइल यूजेस अलग है। एंड पॉलीगोनल लैसो टूल में क्या होगा, पॉलीगन शेप में होगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका पॉलीगन शेप में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में सपोज यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से हमने जो सिलेक्शन विंडो है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अगर आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से होगा, वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर आपका क्विक सिलेक्शन टूल भी है। क्विक सिलेक्शन टूल में आप इस तरीके से एक एक क्लिक करके इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें मैजिक वैन टूल भी है। मैजिक वैन टूल से इकट्ठे अगर सेम लेयर में है तो पूरे के पूरे इकट्ठे सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इस तरीके से अब जैसे ये सेम कलर है, सेम लेयर है, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि अलग अलग लेवल्स है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा के पूरा सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके का फिल में ज़्यादा काम आता है। सो ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर अगर 3D में काम कर रहे हैं तब ज़रूरत है, तो हमारा ये 3D का नहीं है तो इसका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल में आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे ब्रश का साइज सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हार्डनेस सिलेक्ट कर सकते हो। It's 6 hours. एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप का ब्रशेस दिया गया है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने ये ब्रश सिलेक्ट किया है। एंड इसके बाद मोड में आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। कलर मोड, एंड यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग कलर सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करना है। ब्रश टूल में आपका पेंसिल टूल भी है। तो पेंसिल टूल में क्या है, ब्रश नहीं होगा, इसमें आपका लाइन जो है वो स्लिम होगा और ये पेंसिल के तरीके से काम करेगा। और ये थर्ड ऑप्शन जो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। बट यहाँ पे कैच ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या है कैच। कलर रिप्लेसमेंट टूल में आपका आप पीछे का कलर जो है बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से। येलो कलर है, उसको हमने ग्रीन कलर कर दिया। अगर हमें इसको रेड कलर करना है तो इसको रेड कर दिया। इसको करने के लिए आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम मिक्सर ब्रश टूल में।
मिक्सर ब्रश टूल का कुछ इस तरीके से होगा। तो ये मिक्सर ब्रश टूल करता है क्या है, जो आपके यहाँ पे जो कलर है उसके साथ मिक्स करते हैं। आपको बताता हूँ कैसे होगा। इस कलर के साथ इसको मिक्स करेंगे, जो आपके इमेज में कलर है और जो आपने कलर सिलेक्ट किया है, ये दोनों कलर को मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम मिक्सर ब्रश। तो ब्रश टूल यही ख़त्म करते हैं। ब्रश टूल के बाद आपका आते हैं क्लोन टूल। क्लोन स्टैम्प टूल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह को, सपोज ये है, इस एरिया को मुझे ये चीज़ को जो यहाँ क्लोन करना है। क्लोन करने के लिए आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना है वो है अगर आप मैक में हो तो आपको ऑप्शन में क्लिक करना है एंड जो एरिया को कॉपी करना है उसको मार्क करना है। ठीक है, अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है। इस तरीके से ये एरिया को हमें कॉपी करके यहाँ लगाना है। और अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑल्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसको हमने यहाँ कॉपी किया। देखिए इस तरीके से। इस मैटर को हमें यहाँ कॉपी करना है। तो इस तरीके से हम क्लोन टूल का इस्तेमाल करके कॉपी कर सकते हैं। समझ गए। और अगर हमें इस मैटर को यहाँ से कॉपी करना है वो भी आपको दिखाना है। इसको हमें यहाँ से यहाँ कॉपी करना है। ये देखिए, ये क्लोन कर लिया और हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो क्लोन इस तरीके से वर्क करता है। क्लोन इस्तेमाल करने के लिए आपको मैक, अगर आप मैकबुक इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑप्शन क्लिक करके ऑप्शन को दबा के रखिए। इस तरीके से आपको कर्सर आएगा और उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, फिर जहाँ पर आप कॉपी करना है वहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ऑल्ट बटन को क्लिक कीजिए, एरिया को जिसको क्लोन करना है उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद जिस एरिया में क्लोन करना है उसमें क्लिक कीजिए। नेक्स्ट हमें पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प में क्या होगा, इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये पैटर्न को आप यहाँ पे क्लोन कर सकते हो। पैटर्न आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये जैसे कि ट्रीज हो गया, फिर ये पानी का पैटर्न है, ये आपका ग्रास का पैटर्न है। इस तरीके से तो ऐसे पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लोन कीजिए। लेफ़्ट माउस के बटन को दबा के रखिए और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ कर्सर को मूव करते जाइए इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया पैटर्न क्लोन टूल। इसी के साथ क्लोन टूल जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं मैजिक इरेजर टूल में। मैजिक इरेजर टूल में जो पहला ऑप्शन है वो है आपका इरेजर टूल। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, मिटा सकते हैं इस तरीके से। एंड इरेजर टूल में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल से आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इरेज कर सकते हो। ये भी ऑलमोस्ट इरेजर के तरीके से ही फंक्शन करता है। एंड थर्ड ऑप्शन है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल में आप बस क्लिक कर दीजिए, जो सेम तरीके का स्पॉट होगा वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो सेम टाइप का एरिया होगा वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। आपको बस उस एरिया में सिलेक्ट करना है। इस तरीके से नेक्स्ट आते हैं थ्री डी मटेरियल ड्रॉप थ्रू। अगेन ये आपका फंक्शन नहीं करेगा कि हमारा ये 3D में हम नहीं काम कर रहे। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट में। सो फोटो के ऊपर कोई भी तरीके का आपको टेक्स्ट लिखने के लिए इस तरीके का आप टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए यहाँ से होगा आपको वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, उसके लिए आपको पहला ऑप्शन में क्लिक करना है। कोई भी आपको टेक्स्ट मटेरियल को दोबारा सिलेक्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट में क्लिक करना है, टूल बॉक्स में जाके यहाँ पे क्लिक करना है। इसका हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल इस बटन से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टेक्स्ट फिल सिलेक्ट करने का। यहाँ पे अलग अलग तरीके का हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको पूरा मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप रेगुलर या फिर बोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड सिलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। 72 के ऊपर कोई भी टेक्स्ट साइज़ आपको चाहिए तो आप मैन्युअली यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये लेफ़्ट इंडियन रखना है, राइट इंडियन रखना है या मिडिल में रखना है, वो आपका चॉइस है। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका कलर चेंज होगा। कलर चेंज करने के लिए सिलेक्ट कीजिए एंड कलर पे क्लिक कीजिए। अगर आपको टेक्स्ट को बेंड करना है तो यहाँ से होगा। अलग अलग ऑप्शन दिया गया है इस तरीके का। अलग अलग शेप में आप इसको बेंड कर सकते हैं। अगर आप बीच में रखोगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके ये कैरेक्टर और पैराग्राफ वाइज एडिटिंग का ऑप्शन है, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ से आप रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, फिर साइज़ सब कुछ मार्क कर सकते हो। ऐसे इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं 3D में। यू आर अबाउट टू क्रिएट ए 3D लेयर, यस। सो इससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है हमने इसको 3D में कन्वर्ट करा दिया। इस तरीके से यहाँ से आप डेप्थ सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग 3D फंक्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये जो नेक्स्ट टूल है ये आपका रेक्टेंगल टूल है। इससे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। कोई भी कलर का रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। सो नेक्स्ट टूल हमारा है वो है आपका हैंड टूल। हैंड टूल से अगर आपका इमेज बड़ा है इस तरीके से तो आप छोटा इमेज में ये काम नहीं करेगा। अगर आपका इमेज बड़ा है, एक एरिया से दूसरा एरिया अगर आपको जाना है तो इस तरीके से आप लेफ़्ट माउस को क्लिक करके होल्ड करके आप स्क्रीन को
जहाँ पे आपको जाना है उस तरफ आप मूव कर सकते हो कर्सर से। एंड ये है आपका जूम टूल। जो नेक्स्ट टूल हमारा है वो जूम टूल है। जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। सो ये आपका जूम टूल है। हैंड टूल के नीचे जूम टूल है। फर्दर और ऑप्शंस दिखते हैं, और ऑप्शंस और टूल हम देखते हैं। ये जो है आपका प्लेस होल्डर टूल है। इस तरीके से आप जहाँ भी आप इस प्लेस होल्डर को डालोगे इसके अंदर आप इमेज डाल सकते हो। ये आपका यहाँ से डेस्कटॉप से हमने इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया। इस देख सकते हो आपका इमेज जो है ये प्लेस होल्डर के अंदर आ गया। सो इस तरीके से प्लेस होल्डर के अंदर आप दूसरा इमेज डाल सकते हो ड्रैग करके। ये मैंने दूसरा इमेज भी ड्रैग करके डाल दिया, तो प्लेस होल्डर हो गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं और कौन सा टूल हमारा बचा हुआ है। ये आपका स्क्रीन मोड चेंज करने का टूल है। इससे आप स्क्रीन मोड जो देख सकते हो, कंट्रोल्स फुल स्क्रीन मोड में टॉगल कर सकते हो। तो इस तरीके का इसका कुछ खास ज़्यादा यूजेस है नहीं। एंड इसके बाद ये वाली टूल का इस्तेमाल करेंगे, हिस्टोरी ब्रश टूल। हिस्टोरी ब्रश से क्या होता है कि अगर हमने कोई चेंजेस कुछ कर दिया, कुछ भी करते हैं, वो वापस से वो चेंज को लेके आता है। फॉर एग्जांपल हम अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके इसको हम इसका जो लिखा हुआ है ना उसको हम चेंज कर देंगे, हटा देंगे। और इसको कलर से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो अभी हम हिस्टोरी ब्रश को लेते हैं एंड ये देखिए, जैसे हम हिस्टोरी ब्रश यहाँ घुमा देते हैं तो इसका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो यहाँ पे वापस आ गया है। तो हिस्टोरी ब्रश का जो यूजेस है वो ये है। हो गया आपका ब्लर टूल। सो अभी हम देखेंगे ब्लर टूल का क्या होता है। ब्रश का साइज़ को अभी हम चेंज कर लेते हैं एंड उसके बाद स्ट्रेंथ को हम 100 करते हैं एंड हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अभी देखिए ये आपको ब्लर इफेक्ट नज़र आएगा। तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इफेक्ट बहुत कम नज़र आ रहा है। तो हम ज़्यादा बड़ा एरिया को हम ब्लर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको स्क्रीन में दिखे भी ना, बट ये एक तरीके से आपका ब्लर टूल है। जहाँ जहाँ जिस स्पॉट के ऊपर आप इस टूल को घुमाओगे तो वो एरिया जो है ब्लर हो जाएगा, ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। धीरे धीरे सारे जो एरिया है वो ब्लर होने लग गए हैं। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप जैसे निशान है, तो इसको क्लिक करने से आपको ब्लर टूल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आप जिस भी एरिया पे ऊपर होवर करोगे तो वो आपका एरिया जो है ब्लर हो जाएगा। ब्लर के बाद अभी दूसरा टूल है डॉट्स टूल। इससे बेसिकली जिस एरिया के ऊपर आप घुमाओगे तो एरिया जो है वो साफ़ हो जाएगा। जैसे फिर ये काला है, आप देखिए ये सफ़ेद हो गया। इस तरीके से ये काला एरिया है, इसको हम लाइटन कर दिए, देखो सफ़ेद हो गया। सफ़ेद का मतलब ये एरिया जो है वो लाइट अप हो जाता है, जो डार्क एरिया है वो लाइट अप हो जाता है। देखिए मैंने टायर के ऊपर किया है, टायर भी लाइट अप हो गया। तो इस तरीके का डॉट्स इफेक्ट, डॉट्स जो टूल है उसका ये इफ़ेक्ट है। इसके बाद और एक ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सपोज हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है एंड इसको फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है राइट क्लिक करके। पहले आपको एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, आप इमेज को घुमा सकते हो, राइट की जगह लेफ़्ट कर सकते हो, लेफ़्ट की जगह राइट कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हो, इस तरीके से। एंड इसके अलावा अब जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं करने से पहले यहाँ पे और भी कई सारा ऑप्शन है फिल करना। आपने एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लिया ऐसे सिलेक्शन टूल से, उसके बाद आपको इसमें फिल करोगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर कलर सिलेक्ट करोगे तो दूसरे कलर से आपका ये एरिया फिल हो जाएगा। और अगर आप कंटेंट एवर रखोगे तो कंटेंट के हिसाब से अपने आप फिल कर लेंगे, जो ये आपका इमेज से ही डाटा उठा के फिल करेंगे। दोबारा राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका ये फेड फिल है। यहाँ पे आप ओकेपेसिटी देख सकते हो, देख रहे हो। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। कर लिया, इसको हम फेड फिल करते हैं। फेड फिल में क्या होगा, जो लेयर से हम फिल करते हैं वो हमें बैकग्राउंड में हल्का फुल्का नज़र आएगा। ये देखिए इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको इसको ऑफ करोगे तो पूरा लेयर हट जाएगा, ऑन करोगे तो आप देख सकते हो। ये हो गया आपका लेयर्स पैनल। अगर आप ओकेपेसिटी में आप क्लिक करोगे, इसका आप इस तरीके से चेंज कर पाओगे लेवल्स। एंड यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी, मास्क, ब्लेंडिंग ऑप्शंस अलग सेलेक्ट कर सकते हो, लार्ज थंबनेल बना सकते हो और इसको स्मॉल थंबनेल भी रख सकते हो इस तरीके से। ये तो आपका लेयर पैनल का हो गया। अभी हमने एडिट किया पुराने फ़ोटो के ऊपर। इस बार हम देखेंगे नया इमेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू के ऑप्शन में। सबसे पहला ऑप्शन है टॉप में, न्यू में क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो फाइल साइज़ है वो क्या होगा। जो नया फाइल क्रिएट करोगे, जो नया इमेज क्रिएट करेगा, उसका जो इमेज का जो साइज़ है वो क्या इमेज होगा। में जाना है, यहाँ पे न्यू में क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़, जो पहला इमेज ऑप्शन आएगा उसका डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ आएगा। उसके बाद बाकी जो है कस्टम फोटोशॉप साइज़ है। कस्टम में आपको अपना हाइट और विड्थ खुद डालना पड़ेगा आपको, पिक्सल, सेंटीमीटर। बैकग्राउंड का कलर अपने आप सिलेक्ट करना, अपने आप डालो। उसके बाद आपको बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो, वाइट हो या ट्रांसपेरेंट हो या फिर कोई कस्टम कलर हो, जैसे कि रेड। ये भी आपको खुद ही चूज़ करना है।
और हम सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ को। डिफ़ॉल्ट में क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक इसके बाद हमें कुछ भी बैकग्राउंड बन के हमारे पास आ गया। इसमें इसके ऊपर टाइप हम करना है। कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके टेक्स्ट से। हमने लिख दिया। उसके या बाद फिर टेक्स्ट के बाद हम इसमें आपको दिखाएंगे कि कोई इमेज आपका- कैसे एडिट करना है, इमेज कैसे यहाँ पे लाना है। ओके, इमेज के लिए आपको यहाँ पे पहले प्लेस होल्डर लगाना पड़ेगा, जैसे कि टूल बॉक्स से हमने प्लेस होल्डर का यहाँ पे डाल दिया प्लेस होल्डर। इमेज एंड डाल अब हम देना। यहाँ से ड्रॉप कर देंगे ड्रैग करके, तो ये हमारा इमेज आ तरीके गया। तो इस तरीके से आप नया एडिटिंग कर सकते हो, पुराने फ़ोटो के ऊपर नहीं, नया कुछ अपना क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। आगे का हम एडिटिंग बाकी सारे टूल्स को लेकर तो हम कर फ्रेंड्स, सकते हैं। दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। हमने आज के वीडियो में And आपका अगर कोई भी बेसिक आपको टूल्स फाइल कवर सेव करा है। करना है, अब आपको हम आपको दिखाते फाइल में हैं जाना है। कि इमेजेस को हम फाइल के सेव ऑप्शन कैसे में करें। अगर आप जो नॉर्मल पहला सेव ऑप्शन है करोगे, ओनली सेव का, इसको तो क्लिक करोगे तो ये Photoshop फ़ोटोशॉप format में फॉर्मेट save में सेव होगा। अगर आपको और जो उसको सेकंड ऑप्शन है PNG सेव या एस, JPG इसमें आपको format में बहुत save सारा करना अलग है। अलग ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपका JPG है, इस PNG तरीके है, BMP है, या अलग-अलग फिर format आपका दिया जाएगा। PDF फॉर्मेट है। PDF, JPG, तो इस तरीके से कई सारा GIF, आपको इमेज फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है, BMP, अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते अलग-अलग हो। फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसका है प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से आता है। प्रिंट। तो आपको पता ही और है, अगर प्रिंट आप करने के लिए iPhone आपको या नीचे iPad से प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस option से दूसरा आपको इंपोर्ट, दूसरा कोई आईफोन या device आईपैड अगर है अगर आपके पास तो करना इंपोर्ट चाहते कर हैं, सकते हो, कैमरा और या फिर ये अगर कोई यहाँ से दूसरा import डिवाइस है तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो फ़ोटोज़ वगैरह। एंड और ये एक्सपोर्ट के लिए अगर बाकी आप जो कोई एक्सपोर्ट का वेबसाइट ऑप्शन बनाने है के उसको purpose अगर से आप अगर आपको वेबसाइट transparency के साथ यूज़र्स के image लिए आपको चाहिए, तो चाहिए, इस वेब डेवलपर इस अगर option से आप आपको हो या फिर export कर वेब सकते यूज़र्स हो। के लिए आपको चाहिए तो ये वेब यूज़ सेव के फॉर लिए, वेब अगर कोई वेब डिज़ाइनर है लेगेसी, तो अपना इससे website आप use के लिए सेव कर चाहिए सकते तो हो। इस सिस्टम का इस्तेमाल कर इसमें आपका सकते हैं। फाइल में ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब इंटैक्ट And रहेगा, या तो और बाकी PNG डिटेल के भी लिए भी आप इंटैक्ट as रहेगा, export इसको या फिर PNG आप के लिए कर PNG सकते से हो। भी और एक्सपोर्ट कर अगर सकते वीडियो हो। रेंडरिंग करते हो, ये वीडियो रेंडर का अगर आप option वीडियो है। में काम कर रहे हो तो रेंडर वीडियो का ऑप्शन इस्तेमाल कर So सकते this हो। is it। आज के लिए सो इतना दिस इज़ ही। इट, Photoshop के आज बारे के में लिए ये इतना ही। basic जो आज के tools हैं, ट्यूटोरियल में आपको किस हमने तरीके से बेसिक फंक्शंस का मैंने आपको कंसेप्ट जो बेसिक एडिटिंग स्टफ्स है, जो कि टूल्स है, उसका आपको यूजेस बताया कि कौन सा टूल किस तरीके का काम में आता है, क्या यूज़ होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि जो बेसिक फंक्शन है फोटोशॉप का, फिर चाहे फाइल ओपन करने का हो, फाइल एडिटिंग का हो, मास्किंग का हो, या फिर सेव करने का हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।